अयोध्या और आस्था के मुद्दे पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाते थे वही आज अयोध्या की आस्था की बात कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक आस्था को लेकर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निरर्थक है। सपा नेता राजपाल कश्यप ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर दिया बयान। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और लूट हुई है। राज्यपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा दुष्प्रचार का सहारा ले रही है और सपा को लेकर भ्रामक होर्डिंग लगाई जा रही है। उन्होंने होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक भी नारा पूरा नहीं हुआ। सनातन पांडे ने राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आरोप लगाया कि चंदा चोरों की पहले से प्लानिंग थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग ने पूरे देश में चंदा मांगा था। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संसद के मॉनसून सत्र को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर, E20 और नीट परीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा 2 डिजिट के आंकड़े पर ही रहेगी और सपा कांग्रेस से भाजपा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस के चलते सपा को 37 सीटें मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सपा को कांग्रेस 200 सीटें दे दे तो भी ठीक है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगों को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन ने आईबी अफसर की हत्या की थी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीकेटीसी उपाध्यक्ष विजय कपरूवान ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। विजय कपरूवान ने कहा कि जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सुनिश्चित किया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी विधायक अशोक कोरी ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि हम लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है और उन्होंने हमेशा सामान्य वर्ग में नौकरी की है। अशोक कोरी ने कहा कि आरक्षण बदलने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के मामले में आरोपी भतीजे और उनकी पत्नी ने रखा अपना पक्ष। उन्होंने बड़े पिता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 5 बिस्वा जमीन इलाज और कर्ज भरने के लिए बेची गई थी। आरोपी ने बताया कि बाकी जमीन दान करने की बात हुई थी और नितेश राय को जमीन बेची गई। उन्होंने कहा कि दान में मिली जमीन को उन्होंने भी बेच दिया। आरोपी और उसकी पत्नी ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक पर कहा, निश्चित तौर पर यह देश के हित में नहीं है। हमारी जो संघीय व्यवस्था चली आ रही है उसका हम समर्थन करते हैं। उसी तरह से देश आगे बढ़ सकता है। बदलाव होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से परिवर्तन हो। वन नेशन वन इलेक्शन में तमाम कमियां हैं जिन्हें दूर करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक पर कहा, यह एक महत्वपूर्ण बैठक रही। हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश में आज़ादी के बाद 1952 से 1967 तक देश के सभी चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने पर समय की बचत हुई और आर्थिक रूप से बार बार चुनाव के कारण जो दबाव पड़ रहा है उससे भी राहत थी। ये सब देखते हुए उचित है कि हमारे देश के भीतर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हो। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार इसी नियत के साथ लेकर आई है कि वक्फ की संपत्ति पर जो अवैध कब्जा हुआ है और जो उनका नाजायज इस्तेमाल किया जाता था उसे दूर किया जा सके। कुछ ऐसे वक्फ माफिया हैं जो अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियों को बेच रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम कानून लेकर आई है। जब आंकड़े देखे गए तब बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। वक्फ संशोधन अधिनियम का सबसे अधिक विरोध सपा ने किया था। समाजवादी पार्टी और उनके नेता ये नहीं चाहते कि वक्फ संशोधन अधिनियम से गरीब मुसलमानों का भला हो।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा 18 महीने की सबसे ज्यादा महंगाई दर 4.38% पहुंच गई है। या शहर में 5.09 और गांव में 5.45 है। आप क्या कर रहे हैं? देश प्रगति की ओर है और दुनिया आपको इनाम भी दे रही है, लेकिन इस इनाम की कीमत भारत की जनता चुका रही है। आपकी अर्थनीति पूरी तरह असफल है। अगर इसे नहीं बदला गया तो देश आर्थिक बर्बादी और तबाही के मोड़ पर पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर कहा, एक देश एक चुनाव का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, देश के हित में है। जब देश आज़ाद हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर होते थे, लेकिन कांग्रेस की जो संविधान विरोधी नीतियां रही हैं उसमें कई सरकारों को अलग अलग समय पर बर्खास्त करना शामिल था। फिर सरकारी खजाने से बेतहाशा पैसा जो विकास के लिए, गरीब के लिए या किसान के लिए खर्च होना चाहिए, वह सारा चुनाव में खर्च होने लगा। इसके कारण से देश की प्रगति भी प्रभावित हुई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वन नेशन वन इलेक्शन का जो विजन तय किया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं। एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। एसबीएसपी के महासचिव अरविंद राजभर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दिल्ली में होने वाले सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की। अरविंद राजभर ने कहा कि सपा चाहे कितने भी डोरे डाल ले, लेकिन सपा के लिए डोर क्लोज है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव एक अच्छी पहल है। विकास के लिए यह मांग जरूरी है। विपक्ष भी मांग करता था और हम भी चाहते थे कि जब देश में 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति मतदाता है तो अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट हो। इसी नाते एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, आज की तारीख में वर्तमान कानून और संविधान के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव संभव नहीं दिखता। अगर उन्हें एक राष्ट्र कानून संभव कराना है तो केंद्र सरकार की 21-22 राज्यों में जहां सरकार है वे वहां से इस्तीफा दें। इसके बाद हम एक राष्ट्रीय चुनाव करा लेंगे। राम धन गबन मामले को लेकर सांसद रामजीलाल सुमन ने सरकार की ओर से गठित एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी पर संदेह है और यह छोटे लोगों को फंसाने का काम कर रही है। रामजीलाल सुमन ने आरोप लगाया कि एसआईटी बड़े लोगों को बचाने का काम कर रही है। सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 20 जुलाई को यूपी के हर जिले में पार्टी प्रदर्शन करेगी। उन्होंने वांगचुक के अनशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पेपर लीक, नीट व अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। संजय सिंह ने युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की। गाजियाबाद से बायर्स से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में बिल्डर संदीप गुप्ता पर लगे आरोप है कि एएसआर रियल टेक कंपनी से मिलते जुलते नाम से बोगस खाता खुलवाकर उसी में फ्लैट की पूरी रकम ली गई। अब बिल्डर ही इसे खाते को फ्रॉड बता रहा है। मामले में मेसर्स राइट्स अर्थ इंफ्रा भी शामिल होने का आरोप है। संदीप गुप्ता और वरुण मक्कड़ पर फ्रॉड करने के आरोप लगाए गए हैं। काफी दबाव के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले में नंदग्राम पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।